अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और मैं इस वक्त मौजूद हूं हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में। और मेरे साथ मौजूद हैं बग़ैर किसी तारुफ़ के मैं आपको बताता हूं कि आप इनकी शक्ल देखेंगे तो ख़ुद ही पहचान जाएंगे कि मेरे साथ कौन मौजूद हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे अच्छे साथियों में से हैं। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल जी, साहब। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। बहुत अ, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया बिलाल। अ, आज इस वक्त जो है हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। जी, मसला ये है कि देखें, केसेस तो चलते रहते हैं। मैं उस सर्द जंग को ख़त्म करना चाह रही हूँ जो हम जर्नलिस्टों के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई है कि हम लोग जैसे इंडिया और पाकिस्तान की कोई टीमें बन गए। तो मैं बिलाल से, क्योंकि बिलाल जो है मुझसे सीनियर हैं, अब मुझसे उम्र में भले छोटे होंगे, मेरे छोटे भाइयों जैसे, लेकिन तजर्बे में और अपना जो इनका काम है, मैं इनको सीनियर जर्नलिस्ट की तरह इज़्ज़त देती हूँ। तो मैं बिलाल से ही पूछूंगी कि बिलाल, एक और पहले केस हुआ था, उसमें भी यही हुआ था कि दो पार्टियां हम लोग बन गए थे, जबकि हमें जो इस सहाफ़त में पहला उसूल सिखाया जाता है वो ये कहा जाता है कि आपने पार्टी नहीं बन रहा, गैर जानिबदाराना जो है आपने सहाफ़त करनी है। तो बिलाल, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने स्टेप उठाया है, मैं इसको आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि आपने ये इक़दाम उठाया, और बिल्कुल ये बात ठीक है। और ये बात मैं एक अरसे से कहता चला आ रहा हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, जो कि संजीदा सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमेशा से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि आप का मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, आपका देखने का ज़ाविया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बतौर सहाफ़ी हमें एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और बाज़ लोग तो इन इंतहाओं पर हैं कि अगर आप और मैं अभी बैठ के चाय पी लें और ये तस्वीर अगर वायरल या वीडियो चली जाए, तो मेरा व्यूवर जो है वो आपको जो है वो उसके ऊपर तनकीद करेगा, और जो आपका व्यूवर है वो मेरे ऊपर तनकीद करेगा। और आपको शायद मेरे ख़्याल से बहुत एक दो चीज़ें ऐसी हुई माजी के अंदर भी, कुछ तस्वीरें गई तो लोगों ने कहा कि देखें, हम एक दूसरे के कोई जानी दुश्मन नहीं है। मैं सीधी सी बात है, और ये बात मैंने पहले भी कही है। और कराची, चूँकि मैं कराची प्रेस क्लब का मेंबर भी हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ लीगल, तो बाकी जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो मेरे अंडर में लीगल कमेटी के अंदर आते हैं, तो कराची प्रेस क्लब में बैठकर बात भी करते हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड भी हम इस केस के ऊपर भी बात करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड वकील एक दूसरे से बात कर रहा होता है, लेकिन जब कमरे अदालत में खड़ा होता है तो सिर्फ अपने जो क्लाइंट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक सहाफ़ी भी, उसका नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसके पास दोनों तरफ की खबर होती है। ये कहना कि मैं आपसे खबर नहीं ले सकता और आप मुझसे खबर नहीं ले सकती, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। बिल्कुल। इसको समझना मेरे ख्याल से जो नॉन प्रोफेशनल किस्म के, असल में हुआ क्या देखें, इस केस में जो मुझे लगता है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बात करता हूँ, राय का मुख्तलिफ होना वो नहीं है, मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों ने, जिनका अनफॉर्चुनेटली कद उतना बड़ा नहीं था, उन्होंने अपने आप के कद को बड़ा दिखाने के लिए एक रिफ्ट पैदा की। देखिए, ये एक अलग बहस है कि इसमें गैंग है, नहीं है, उम्र कितनी है, नहीं है। और मैंने हमेशा से ये कहा, उम्र का इशू, गैंग का इशू, ये अदालतों के इश्यूज़ हैं, अदालतों में डिसाइड हो जाने चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। आप और मैं कौन होते हैं कि हम ये कहें कि जी इसके पीछे गैंग है और फलां है और फलां है, फलां है। बिलाल, अगर हमें सिर्फ खबर ब्रेक करनी है बस। देखिए, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आता है, हमें सिर्फ वही रख कर पेश करना चाहिए, उसकी तस्वीर। और डे वन से आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ बयान की है, मैं बिलीव इस बात पे करता हूँ कि मेरे पास जो डे वन से जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मैंने उस दायरे से बाहर निकल कर कभी बात नहीं की। इन इवन के कुछ ऑफिशियल्स, अनऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स हो सकते हैं, कुछ और जो इदारे हो सकते हैं, उनसे भी मेरी जो गुफ्तगू हुई, मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है, और मैंने उस कभी भी दायरे से निकल के बाहर कभी गुफ्तगू नहीं की। अब इसमें एक दूसरा मामला है, गैंग का, इसके पीछे कौन है, कौन है। आज तक ज़ाहिरा साहिबा, ईमानदारी के साथ, आज तक किसी भी अदालती फ़ोरम के ऊपर ना कोई गैंग का ज़िक्र है, ना जिनसी फ़रोख्त का ज़िक्र है, कहीं ज़िक्र नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मुखालिफ जो दोस्त हैं उनकी राय का एहतराम इस हद तक कि ठीक है यार, उनका मौक़िफ़ है, और उन्होंने अपना जवाब खुद देना है, उन्होंने अपना दिफ़ा खुद करना है, अपने व्यूवर्स के सामने भी, अदालतों के सामने भी, और अपने फ्यूचर के हवाले से भी उन्होंने खुद जवाब देना है। मैं उनके जवाब देगा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हूँ, वो खुद ज़िम्मेदार है इस बात का। मामला सिर्फ ये है कि लोगों ने क्या किया। होता पता है क्या है, हमारी सोसाइटी का एक बड़ा इशू है। आप हजाम की दुकान पर जो मर्द हजरात हैं वो जानते हैं, चार मजदूर अगर काम कर रहे हैं तो चारों में से कोई एक दूसरे की बुराई करने में लगा हुआ है, और ये हर मामला हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी का है। हम एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनली मात देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि
जो कहते हैं ना टांग आगे अटकाना। हम घटिया पने पर आ जाते हैं, किरदार कशी करने लगते हैं, घर की बातें बाहर उनकी निकालने लगते हैं। ये अच्छा। मतलब ये मेरे ख्याल से हमारा मेयार नहीं है, क्यों हम माशरे का सबसे पढ़ा लिखा तबका कहलाते हैं, जर्नलिस्ट है ना, हम कलमकार है ना, तो हम सबसे पढ़ा लिखा तबका और हम इस घटियापन पर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात दुरुस्त है। हुआ क्या देखिए, सिटी कोर्ट में जैसे इस केस की रिपोर्टिंग शुरू हुई, एक तरफ का बयानिया दूसरी तरफ का बयानिया, इसमें फ़र्क अपनी जगह, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जो दूसरी तरफ का बयानिया था, कुछ लोगों ने क्या किया कि उस तरह बयान करना शुरू किया कि फील्ड में अगर हैं तो हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, और हम उस्ताद हैं और हम सीनियर और सब कुछ हम हैं, और हमारे अलावा ना कोई जानता है, ना किसी को रिपोर्टिंग आती है, ना कुछ आता है। और अच्छा ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यार ट्रूली मैं सीनियर हूँ, मेरी रिपोर्टिंग फेयर है, मैं जो कह रहा हूँ बड़े वसूख से कह रहा हूँ, यहाँ तक तो बात ठीक है। बिलाल 14 साल मुझे भी हो गए इस फील्ड के अंदर, आप शायद मुझे जानते हो, मैंने कभी खुद को सीनियर नहीं कहा, मैंने खुद को कभी अक्ल कुल नहीं कहा। हमेशा जब भी जिस इंटरव्यू में बात हुई है, मैंने नाजरीन ये कहा, मैं तिफले मकतब हूँ, मैं सीख रही हूँ। मतलब 14 साल में एक बच्चा जो है 14 साल का अच्छा समझदार हो जाता है, और मैंने 14 साल इस फील्ड को दिए, ठीक है, मैंने 14 साल इस फील्ड को दिए, अगर बिलाल मुझे जानते हैं तो। बिल्कुल 18 साल का तजर्बा मेरा भी है, और हम कभी भी प्रोफेशनल सहाफ़ी एक दूसरे का अगेंस्ट बिल्कुल नहीं आता। हुआ क्या, कुछ लोगों ने अपने कद को बढ़ाने के लिए, देखें इसमें आप का व्यूअर नाराज़ हो, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें एक सहाफ़ी मेहनत के साथ, आप भी रोज़गार की तलाश में हैं, और मैं भी अगर हाई कोर्ट में खड़ा हूं तो मैं भी रोज़गार की तलाश में हूं। मैंने और आपने अपनी पसंद से ये प्रोफेशन को चूज़ किया है जर्नलिज़म का, ठीक है, उसमें इख्तलाफ रखिए अपनी जगह, लेकिन मेहनत के साथ अगर आप लगन के साथ काम करते रहें तो एक ना एक दिन आपको तरक्की खुद ब खुद मिलनी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उनका शॉर्टकट का एक प्लान होता है, वो अपने कद को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे रहे और हैं जिन्होंने हर जगह ये पोर्ट्रेट किया, गालिबन कुछ ख़वातीन यूट्यूबर्स के बारे में भी ये कहा कि वो तो फील्ड रिपोर्टिंग नहीं करती, बल्कि फील्ड रिपोर्टर तो बेसिकली हम हैं और हमारे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। और ऐसे से बयानिए और ऐसे से नज़रियात उनकी तरफ से सामने आए। उसकी वजह से क्या हुआ, सोशल मीडिया में जो बहस जो बयानी की थी तो वो अपनी जगह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके छोटेपन की वजह से वो बहस हमारे अंदर आ गई, और हम एक दूसरे के अगेंस्ट सहाफ़ी जो है वो खड़ा हो गया। ये बात पिछले दिनों भी डिस्कस हुई, और एक मोहतरमा ने कहा कि जी आप चाय पीते हैं, दूसरा मुखालिफ। लेकिन ये हो नहीं सकता कि सहाफ़ी फील्ड में रहे और किसी केस की बुनियाद पर एक दूसरे का जानी दुश्मन हो जाए, पॉसिबल नहीं है। देखिए ये केस कितने महीने, इंतहाई जहालत है। 6 महीने 3 महीने मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कोर्ट जो ऑर्डर है, ये केस है, ये हाई कोर्ट से ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अगर नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट वहाँ 6 महीने, यहाँ 2 महीने, मैक्सिमम साल आखिर इस केस को ख़त्म होना है, मैंने और बिलाल आपने इसी ग्राउंड पे रहना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आपका करियर, अगर आपका जैसे 14 साल का, मेरा 18 साल का, और हमारा ये करियर 35 साल का भी होना है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो 40 साल का भी होना है, तो हमने क्या इस केस की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से रास्ते अलग करने हैं? बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आपके इस आज का जो ये आपका ये अप्रिशिएट कर रहा हूँ इसको, कि कोई डिवीज़न देखें इख्तलाफ में, और असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि आप किसी से थोड़ा सा इख्तलाफ करें तो ऐसे लगता है कि आप इंतहाई जहालत पे देखें। एक इतना बड़ा स्कॉलर था ज़मीर अख्तर, ठीक है, जिसके इल्म के अब रो रहे हैं बैठ के, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, सब ने उनका मजाक उड़ाया। माजरत, सॉरी टू से, मैं दोनों तरफ के लोगों को कहूँगी। फिर आमिर लियाकत जैसा स्कॉलर बंदा, आपने उस पर मीम्स बना के, मतलब आप लोगों को शर्म गैरत आई नहीं रही है। बिलाल मेरा मानना यह है, रियासत का चौथा सतून है ये ज़राए इबलाग, नशर व इशाअत, और हमारे कलम में इतनी ताकत है कि अगर हम माशरे के इश्यूज़ को उठाएं सारे मिलके एक से, तो इनकलाब बर्पा हो सकता है। मगर हम आपस में, हमारे अंदर ये बात आ गई है कि हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। असल में प्रॉब्लम क्या हुआ है, जब तक आप किसी खबर में सनसनी पैदा ना करें तो लोग नहीं देखते, और यूट्यूबर्स की भी कमाई नहीं होती। ये एक प्रॉब्लम है हमारी ओवरऑल सोसाइटी का। मतलब हमारी सोसाइटी को अपना मिजाज तब्दील करना पड़ेगा, ट्रू लोगों को देखना पड़ेगा। ज़ाहिरा साहब मैं बताऊं आपको ट्रूली, मैं यूट्यूबर आज बनाऊं चंद मतलब महीने, लेकिन मेरी जो सहाफ़त का मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में, मैं जंग और जियो से बड़ा कोई इदारा नहीं है। मैंने 10 साल उसको सर्व किए हैं, मेरे जियो के ऊपर ब्रेकिंग मौजूद हैं। मैं जब आया हूं तो मैंने ये देखा है कि यूट्यूबर्स ऐसे ही कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं, सनसनी। अच्छा, मैंने कहा कि ऐन मुमकिन है कि ज़हीर केस में ऐसा हो रहा हो, ज़हरा काज़मी केस में ऐसा हो रहा हो, तो अब अगर वो आया ज़मीर साहब के साहबजादे
की जो मामला हुआ है मर्डर, उसके अंदर भी देखा है तो वो लोग ऐसे ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका मिजाज ऐसा है। जी बिल्कुल, अयाज मीर के लिए पता नहीं क्या क्या कहानियां आ रही हैं, 2-3 का मैंने भी हवाला दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए बात सुने, कोई भी शख्स कोई भी कहीं से गिरफ्तार हो जाए और इल्ज़ाम लग जाए तो उस वक्त तक वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। उसने एक मर्डर किया हो, 100 मर्डर किया हो, ऐन मुमकिन है कि जो प्लॉट यानी कि जो साजिश आपको नज़र आ रही है, पुलिस उसको किसी और जाविये से देख रही हो, कोई थर्ड पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व हो, फोर्थ पर्सन इन्वॉल्व हो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फ़ौरन ही फैसले करते हैं। मैं कतई तौर के ऊपर शाहनवाज़ को रिलीफ या ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको उतना ही रखा जाए जितना केस रिपोर्ट होता है। किसी को मुजरिम, किसी को दरिंदा, किसी सिर्फ अगर जिस वक्त हाँ। अदालत सज़ा दे दे, आपको पूरा राइट है उसकी करैक्टर के बारे में बयान करें, सारी चीज़ें बयान करें। अनटिल अनलेस आप किसी के करैक्टर को देखें, एक आम शहरी ना, इल्ज़ाम मुझ पर भी लग सकता है, आप पर भी लग सकता है, जिन्होंने कैमरा थामा इन पर भी लग सकता है। तो क्या महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर फैमिली की करैक्टर एसोसिएशन, बच्चियों की करैक्टर एसोसिएशन, उनके ख़ानदान की करैक्टर एसोसिएशन, ये तो किसी तौर के ऊपर कबूल नहीं है। और मैं आपके व्यूवर से भी, मैं अपने व्यूवर से भी ये कहता हूँ, इसको थोड़ा सा हमें तहम्मुल के मुजाहरे के साथ इसको देखना चाहिए। राइट और रॉन्ग क्या है क्या नहीं है, सनसनी को छोड़ें, बिल्कुल एक्चुअल मटेरियल के ऊपर आएँ, एक्चुअल मटेरियल के ऊपर आएँ। अच्छा, आप भी मौजूद हैं, आप मुझे देखती हैं कि मैं कोर्ट रूम में जिस दिन केस नहीं होता उस दिन चक्कर लगता है तो मैं सुबह यहाँ मौजूद होता हूँ और सारे लोग मौजूद होते हैं। कुछ लोग ये प्रिटेंड करते हैं कि यार हमारे अलावा तो कोर्ट में आता ही नहीं है और हमारे अलावा तो किसी पर खबर। बस वो ये एक प्रॉब्लम है छोटी ना। छोटी जहनियत है, हम सतही बातों को मैं छोड़ते हैं। अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं आज मैं के आपसे ब्लॉग को, मैं अपने देखने देखिए, वालों को भी और आपके देखने मैं वालों को। बिलाल एक तो बात ये कहूँगी कि अगर हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने कहा है कि दो गुरोहों को आपस में मिलाने वाला मोमिन है। जी जी बिल्कुल। मेरी कोशिश है जी, कि ये हम आखिर कब तक एक दूसरे को, आप मुझे देख के नज़रें फेर लें, मैं आपको देख के फेर लूँ, ऐसा तो नहीं है। दूसरा देखें बिलाल, आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि अपने अपने नैरेटिव पे कायम रहो। तो बस मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जब लाहौर में बैठते हैं लाइव में, तो आपके सामने जो मेहदी काज़मी की और साइमा काज़मी की किरदार कशी की गई और सब कुछ हुआ, तो आप इतने पढ़े लिखे, माशाल्लाह, इतना प्यारा आपका अंदाज़ बात करने का, आपने वहाँ से जो है ना वॉकआउट क्यों नहीं किया? आपने वहाँ शट अप कॉल क्यों नहीं दी? आप भी हंस रहे होते तो ताली बजा रहे होते, क्यों? देखिए, एक है फैक्ट्स, एक है किरदार कशी। इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं। अगर आप इस केस की हिस्ट्री को देखें और इस केस में इब्तदाइया कहाँ से रिलीज़ हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फैमिली आपकी काबिल एहतराम है तो फैमिली मेरी भी काबिल एहतराम है, अगर मेरी फैमिली काबिल एहतराम है तो आपकी फैमिली भी उतनी काबिल एहतराम है। इशू ये है कि इस केस में अनफॉर्चुनेटली, और आपको पता है कि ज़हीर की वालदा, जो कि शायद मेरा ख़्याल है कि हमारी पेरेंट्स से भी एज यानी कि 60 साल तकरीबन। बहुत बाद में हुआ है उनका जिक्र बिलाल, ईमानदारी से रहिएगा। मेहदी काज़मी का पहले दिन से देखिए, मजाक उड़ाया जा रहा है, पहले दिन से। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मेहदी, बल्कि उनकी वालदा को कहा गया कि इनका तो शबाब ख़त्म हो गया है और ये औरत ड्रामे कर रही है। मैं आपको वो क्लिप भेज दूंगी, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि इस औरत का शबाब ख़त्म हो गया है और ये औरत तो ना ड्रामेबाजी कर रही है। मतलब ये वक्त आ गया कि एक बाप को जिसकी बच्ची गायब है, देखिए आप इस चीज़ से भी गुजरे नहीं है, उसको कुरान उठाना पड़ गया। आप बताएं, कुरान उठाना सही था? ईमानदारी से बताएं, बीइंग अ मुस्लिम। मैंने कुरान दोनों तरफ से जो कुरान उठाया था, मैंने ये कहा था ये मुनासिब नहीं है, लेकिन अच्छा, फिर कुरान उठा के भी बदल गए? हाँ, बात सुनिए, प्रॉब्लम पता क्या है, आप जब भी किसी इंतहा पर पहुंचते हैं तो फिर आपको माशरे के अंदर इन सारी चीज़ों का करना नहीं, पड़ता मुझे है। सिर्फ इतना बता दें, वो गलत था या नहीं था? मेहदी काज़मी और उनकी वाइफ का मजाक उड़ाना, देखिए, उनकी करैक्टर किरदार एसोसिएशन तो करना सबका ही गलत है, लेकिन अगर मसाजिद में ऐलान के बारे के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर आप बात कर लें, देखिए भी वो गलत है। देखिए और वो सबसे बिल्कुल ज़्यादा- गलत है। और हम देखिए, उसकी मजम्मत करते, सिर्फ ये नहीं, बताएं आपने शट अप कॉल मैंने क्यों नहीं कहा मैंने कहा कि करैक्टर असैसिनेशन का अमल किसी की भी तरफ से हुआ गलत है, लेकिन इसमें अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के अगर मसाजिद के ऐलान के बारे में भी अगर आप झूठ दी? कहेंगे। बिलाल, एक बात बताएं, मैं और आपको सुनिए, गाली अच्छा, दूंगी आज तो आप सुनिए, जवाब में मुझे गाली देंगे। आपसे तो ये एक्सपेक्ट की ये जाएगी दोनों ना, आप चीज़ें अपनी आपकी और तरबियत मेरी दिखाएंगे। नहीं, हम तो एक किसी और बात नहीं थर्ड कह रही बंदे हूँ, की हाँ, बात कर थर्ड रहे की हैं। बात कर रहे हैं ना। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं आपको गाली दूंगी तो आप जवाब में मुझे गाली देंगे। आप कहेंगे कि नहीं, ये कमजर्फ है, ये गाली दे रही है, देने दो, मेरी माँ की तरबियत ये नहीं है। मैं कहता हूँ कि करैक्टर असैसिनेशन और झूठे इल्ज़ामात अगर कहीं से भी लगें तो काबिल मज़म्मत हैं, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूँ कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, हमें इसको भी देखना चाहिए। और फिर एक बात और, देखिए बात सुनिए,
ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन एक से दो लोगों की है ना, यानी कि एक फैमिली और दूसरी फैमिली। मुझे एक बात बताइए, इसमें रियासत पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान को इस वक्त 24,000 हैशटैग वो के साथ छोड़ दे, नहीं वो छोड़ दे, देखे वो हमारी एजेंसियां बैठी हुई हैं। आप बात को ना ये बिलाल ये बताइए। अच्छा चले, अच्छा बताए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने आज तक आपको फोन किया? बात सुने, मेरे पास आपका फोन नंबर है, मैंने आपको फोन किया? मुझे फोन करके परसों रात गंदी गंदी गालियां दी गई हैं और मुझे जो है कत्ल की धमकियां दी गई मेरी बच्ची को उठाने का, मेरी बच्ची को उठाने का। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो रही है। नहीं वो तो देखे, नहीं 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 वो देखे एजेंसियां जाने, हमारी एजेंसियों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। अगर ऐसा कोई कर रहा है नादरीन, हमारी एजेंसियों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। नंबर 1 एजेंसीज है पाकिस्तान की। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारी एजेंसियां उनसे बखूबी निमट लेंगी, उनकी गर्दन जो है ना दबोच के पाकिस्तान ले आएंगे जो अगर कोई ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ बात देखें, यहाँ बात हो रही है जो लाहौर में बैठ के गंदगी मचाई जाती है। आपने वॉकआउट क्यों नहीं किया? आप और पहले ये तय हुआ आप इतने पढ़े, हाँ, लेकिन फिर वो बीच में आ गई ना बात। जैसे मेरी अगर आप कहीं थर्ड बंदे के ऊपर ले जाएंगी तो डेफिनेटली। अच्छा ये बताएं, आपने मुझे गिरफ्तार क्यों करवाया? झूठी खबर क्यों चलाई? आपकी और मेरी बात हुई थी कि हम केस के ऊपर फोकस पे बात करेंगे, ठीक है ना? नहीं, मुझे गिरफ्तार क्यों करवाया आपने? 10 मिनट तो बिल्कुल ठीक वाली बात की, लेकिन नहीं अभी भी मैं नहीं बिल्कुल नहीं। बिलाल मैं आपसे अमूमा देखे, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पाकिस्तान का क्या कसूर है इस केस में? दो फैमिली पाकिस्तान को छोड़ दें, हम इस दो नैरेटिव पे बात हो रही है। 24,000 हैशटैग के साथ पाकिस्तान को रेपिस्ट कंट्री शो किया गया। अच्छा, रेपिस्ट कंट्री आपने बताया और उसमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं। मेरे पास सबूत है, इंडियंस आ रहे हैं उसके अंदर, अमेरिका के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं। पाकिस्तान की ISI चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। करेगी, वो तो कर रही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन्वॉल्व हो गई है ना। मेरा आपका काम नहीं है डिस्कस करना, जिनका काम है मुल्क का दिफा, जिनका काम है मुल्क का। नहीं मैं इस मुल्क का शहर हूं। नो सहाफ़ी का काम होता है खबर को ऑन एयर कर देना, उसके बाद इदारे जाने, अदालतें जाने, पुलिस डिपार्टमेंट जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि एक तो हम आपस में क्यों लड़ पड़े कि हम इंडिया पाकिस्तान, हम ही बन गए ना इंडिया पाकिस्तान तो और दूसरा मेरे पास तो ऐसी वीडियोस हैं कि जो नैरेटिव पाकिस्तान के चंद यूट्यूबर्स बोल रहे हैं उसका आगाज़ इंडियंस ने किया। जो भी किया वो देखे, वो मैटर हमारा नहीं है। देखे नहीं, हम देखे पाकिस्तान की एजेंसियों ने एक पाकिस्तान की सियासी जमात, जो इतनी बड़ी सियासी जमात है जिसका बदतरीन मुखालिफ नज़्म व ज़ब्त की उनकी कारकर्दगी की तारीफ़ करते हैं, जब एजेंसियों को लगा कि ये सही नहीं है तो उन्होंने उसके ऊपर कदगन लगा दिया, पाबंदियाँ लगा दी। तो ये हमारा काम नहीं है। अदालतें जाने, पुलिस डिपार्टमेंट जाने, जगह पे बैठ के वालदेन की नहीं, जिस जगह वालदेन की तजलील हो रही है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपने खबर ब्रेक कर दी। हम जाके किसी की गर्दन नहीं दबोच सकते। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, मुझसे कहा ना, देखिए हैशटैग के साथ पाकिस्तान को रेपिस्ट कंट्री जाहिर किया गया। वो कोई मसला नहीं है, वो कोई मसला नहीं है। हमारा काम ही नहीं है, हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा काम ये है कि आप कहते हैं कि बच्ची ने पसंद की शादी की, मैं कहती हूँ कि अगवा की, मैं उसके वालिद के साथ। हमें बस इस चीज़ पे रहना चाहिए, ठीक है? पाकिस्तान को नहीं, हमें सिर्फ इस पे रहना चाहिए। और पता चला हम उसको जातियात पे अपने और इतनी गंद। अब बताएं कि ये मेरे साथ बिलाल खड़े हुए और परसों रात मुझे फ़ोन करके कहा गया आप तो हाई कोर्ट से गिरफ्तार हो गई थी और आपको तो पुलिस ने पकड़ लिया था। पाबंदी नाज़रीन आपके सामने सच है कि मैं उसी बिलाल के साथ खड़ी हूँ जिसके हवाले से न्यूज़ थी। अगर मैं गिरफ्तार होती मुझे नहीं लगता बिलाल मुझसे बात करते। और बिलाल की मैं बार बार कहूँगी, बिलाल सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका दिल से एहतराम करती हूँ, मैं अपने हर साथी का दिल से एहतराम करती हूँ, क्योंकि हमें यही रहना है। ये केस ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा कि मजलूमों के हक़ में फ़ैसला हो या जिसके भी हक़ में फ़ैसला हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बात बुरी लगी हो तो नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो जिंदाबाद है ही। तो नादरीन आपके सामने सच और हक़ मैंने पेश कर दिया। मुझे जो है बाकायदा कत्ल की धमकियां दी गई हैं, मुझे कहा मेरी बच्ची के लिए बहुत गंदी गंदी बातें जो है फैलाई गई हैं और मुझे कहा है कि तुम तो सादात घराने से हो, तुम्हें जो है कराची में भून दिया जाएगा। लेकिन मैं आज फिर मौजूद हूँ। मैंने आपको कल भी इस आज़म का इयादा किया था कि मैं डरती सिर्फ खुदा की ज़ात से हूँ। आज भी मैं तनहा यहाँ मौजूद हूँ और मैंने बिलाल साहब के साथ खड़े होकर आपको सामने जो भी बातें थी वो सारी मैंने कर दी। अगर जो भी था, मैं आज बिलाल फिर मेरे साथ खड़े नहीं होते। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान।